नेक्स्ट है हमारे पास हर्मिशन और स्क्यू हर्मिशन क्या होता है। आपके पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे। इसके अंदर कम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस किया जाता है, कम्प्लेक्स एंट्रीज होती हैं इसमें हर्मिशन के अंदर या स्क्यू हर्मिशन के अंदर। देन द मैट्रिक्स ए आई जे बार obtained from A by replacing each Aij by its complex conjugates। जो ए आई जे है ये कैसे ऑब्टेन्ड होता है, जब ए को आप रिप्लेस करते हैं उसके एलिमेंट्स को कॉन्जुगेट के साथ। इज कॉल्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय ए बार, या इसको रीड करते हैं कॉन्जुगेट ए। और कॉन्जुगेट ए का जो ट्रांसपोज होता है वो कहलाता है हर्मिशन ट्रांसपोज ऑफ ए। स्क्वायर मैट्रिक्स से सच दैट कॉन्जुगेट ए का ट्रांसपोज इक्वल हो ए की, तो उसे हम कहते हैं हर्मिशन। ये हर्मिशन कहाँ से वर्ड निकला था? एक साइंटिस्ट था, फ्रेंच मैथमेटिशियन चार्ल्स हर्मिट, जिसने ये मेथड बनाया था मैट्रिक्स का। इस वजह से उसे कहा गया जी हर्मिशन। उसके नाम पर इन मैट्रिक्स का नाम हर्मिशन मैट्रिक्स रख दिया गया था। एक कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज जो है उसको डिनोट किया जाता है ए एच के साथ ही। A is Hermitian if AH is equal to A. A square matrix A such that square matrix A is equal to Aij over C। C मतलब complex number की बात हो रही है। For which A conjugate का transpose is equal to minus A is called skew Hermitian. As for the product of two symmetric matrices, the product of two Hermitian matrices A and B need not Hermitian that a b whole power h is equal to bh a एंड b और a जो है जनरली इक्वल नहीं होते ए बी के। मतलब बी ए का जो प्रोडक्ट होता है ना वो ए बी के इक्वल नहीं होता। ए और बी कन्फर्मेबल कब होते हैं? मल्टीप्लीकेशन के लिए। अगर बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज इक्वल हो बी टी ए टी बी एंड बी एच ए बी होल पावर एच बराबर होगा बी एच ए एच बी। तो आपके पास हर्मिशन के लिए ए बी टी ए बी और बी एच ए बी ये सारे जो है हर्मिशन है। एग्जाम्पल नंबर 10 है। ए मैट्रिक्स आपको गिवन है, इसको हर्मिशन बनाने के लिए आपने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है, फिर इसका ट्रांसपोज लेना है। अगर वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के पास बराबर हो जाए तो फिर आपने कहना है कि ए हर्मिशन है। जब आपने बार लिया है तो अयोटा के साथ वाली जो अलामतें हैं वो चेंज हो जाएंगी, और बाद में ट्रांसपोज लेंगे तो जो कॉलम्स हैं वो रोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वो माइनस वाली जो अयोटा है वो फिर रोज में रो फॉर्म में आ जाने, जिस वजह से ये जो है हर्मिशन बन जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 11 है। इसको आपने स्क्यू हर्मिशन शो करना है। पहले आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो कॉन्जुगेट लेने की वजह से अयोटा जहाँ पर माइनस में है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाना है। तो फिर आपने क्या करना है, उसकी कॉलम को चेंज कर लेना है, ट्रांसपोज ले लेना है। ट्रांसपोज लेने के बाद उसमें से माइनस को कॉमन लेंगे तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा, तो उसकी जगह पर ए लगा देना है। नेक्स्ट है आपके पास एग्जांपल नंबर 12। शो दैट फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए प्लस ए का ट्रांसपोज सिमेट्रिक है एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक है।
स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हमने इसमें क्या करना है कि ए प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज, एंड ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल होगा ए के। ए प्लस ए का ट्रांसपोज और होल का ट्रांसपोज इक्वल होना है ए का ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज जब जो डबल ट्रांसपोज होता है वो ओरिजिनल ए के इक्वल हो जाता है, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज, और फिर हम इसको ए ट्रांसपोज प्लस ए को लिख सकते हैं ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो इसमें ए प्लस ए ट्रांसपोज हमारे पास मैट्रिक्स बन जाता है। जब हम ए माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेंगे और उसको फिर ओपन करेंगे तो वो इक्वल होगा ए का ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का डबल ट्रांसपोज। जो डबल ट्रांसपोज है वो ओरिजिनल ए की इक्वल आ जाना है, फिर हमने माइनस कॉमन लेना है तो हमारे पास ए माइनस ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। तो ये स्क्यू सिमेट्रिक की यहाँ पर डेफिनेशन जो है वो फुलफिल हो जाएगी। नेक्स्ट हम आ रहे हैं पार्टीशनिंग ऑफ मैट्रिसेस की तरफ। Sometimes we partition a matrix into blocks of elements and consider such blocks as elements of the matrix. बाज़ औक़ात हम मैट्रिसेस को ब्लॉक्स की फॉर्म में डिवाइड करते हैं और उन ब्लॉक्स को एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। These blocks are called सब मैट्रिसेस ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। ये जो ब्लॉक बनेंगे वो सब मैट्रिसेस होंगे and are labeled in the same manner as elements of matrix, और उन्हें हम उसी तरह लेबल करेंगे जैसे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को लिखा जाता है। मैट्रिक्स कैन बी partitioned into सब मैट्रिसेस in many different ways, and the manner in which it is to be partitioned is often indicated by drawing horizontal and vertical lines between selected rows and columns. तो आपके पास एक जर्नल मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n। इसकी पार्टीशनिंग हम कैसे लिख सकते हैं, ये आपके पास यहाँ पे शो की गई है कि जो ए है वो उसको हम a1 b11 b12 b21 और b22 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब आपने देखना है कि ये b11 असल में हमने क्या किया है, इस ए के 4 हिस्से बना लिए हैं। एक तो हमने इसको ये वाला हिस्से का नाम दे दिया होगा, दूसरे को ए ये वाला, एक ये mn और ये वाला। अब देखिएगा ए बराबर है b11 ए के हमने 4 हिस्से बनाए हैं, b11 b12 b21 b22। जो जर्नल मैट्रिक्स है वो m क्रॉस n का है, और जो b11 है उसमें हमने वो ले लिया है a1 से लेकर k तक, मतलब a11 से लेकर यहाँ तक सेंटर में कोई कहीं पे मान k होना है, और आगे p1 से लेकर pk तक। और इसी तरह b11 b12 को रखा है a1 इंटू k प्लस 1 टू 1n तक, और p जो है k प्लस 1 टू pn तक। इसी तरह b21 जो है उसको रख लिया a p प्लस 1 अप टू सॉन a p प्लस 1 इंटू k, और b21 को a m1 से लेकर mk तक, और b22 mn तक जाना है। ये देखें ये a p प्लस 1 टू k प्लस 1 और m k प्लस 1 टू mn तक। तो हम एक दफा दोबारा जर्नल मैट्रिक्स की तरफ आ रहे हैं कि a12 a13 सर अप जी टू इसकी सो सर ऑन। डेफिनेशन भी बता दें दोबारा। जी सर जी 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 सर जी इसकी डेफिनेशन दोबारा रिपीट कर दें, इसको डेफिनेशन की समझ नहीं आई सर। जी जी, ये जो पार्टीशनिंग ऑफ मैट्रिसेस है इसको हम क्या करते हैं, एक जर्नल मैट्रिक्स को सब मैट्रिसेस के अंदर डिवाइड करते हैं, ठीक है। और जो सब मैट्रिसेस होते हैं ना उनको हम मैट्रिक्स के एलिमेंट की तरह लिखते हैं।
ये हमारे पास 1 2 3 4 एलिमेंट्स है ना, तो हम इनको नाम दे देंगे कि B11। अब यहाँ पर इन चारों की जगह पर हमने जस्ट B11 लिख देना है। A1n और 2n इसको किसी मैट्रिक्स का नाम देंगे, तो यहाँ B12 लिख देंगे। ये इस मैट्रिक्स, अब ए हमारे पास 4 एलिमेंट्स में डिवाइड हो जाना है, इसके अंदर जस्ट 4 होना है, ये पार्टीशनिंग हो जानी है। और जो B11 है उसकी वैल्यू हम साइड पे लिख देंगे, वो 4 एलिमेंट्स हैं। B12 की भी 2 वैल्यूज लिख देंगे, B21 की भी वैल्यू 1 लिख देंगे। एक बड़े मैट्रिक्स को छोटे मैट्रिक्स में डिवाइड करना, एग्जाम्पल पे जाकर आपको मजीद समझ आ जाएगी। अब ये हमारे पास B11 जो ए मैट्रिक्स जनरल था, उसको हमने ये 4 मैट्रिसेस में डिवाइड किया है, सब मैट्रिसेस में। B11 B12 B21 B22। अब B1 ये है, B12 ये है, B21 ये है, और B22 जो है ये चौथा मैट्रिक्स है। ए को हमने इन 4 मैट्रिसेस में पार्ट इसकी पार्टीशन कर दिए, और आगे उनके ऑर्डर पे लिख दिए हैं। B1 का ऑर्डर 1 का ऑर्डर P क्रॉस K है, 1 2 का P क्रॉस N माइनस K है, 2 1 का M माइनस P क्रॉस K है, और 2 का ऑर्डर है हमारे पास M माइनस P क्रॉस N माइनस K। ए बी जो है वो M क्रॉस N मैट्रिसेस हैं, ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं। और ए बी को हम आइडेंटिकली पार्टीशन कब कहेंगे? इफ द corresponding सब मैट्रिसेस Cij and Dij of A and B are of the same order। ए और बी जो है वो हमारे पास आइडेंटिकली पार्टीशन किस वक्त कहलाएंगे? जब सब मैट्रिसेस Cij और Dij जो है वो सेम ऑर्डर के होंगे। अब एग्जांपल है, ये हमारे पास 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ए, इसकी पार्टीशन करनी है। यहाँ पर हमने लाइन लगाकर इसके 4 हिस्से बना लिए हैं। मतलब अब हमारे पास एक ये सब मैट्रिक्स होगा, एक ये सब मैट्रिक्स होगा, एक ये होगा और एक ये होगा। इन चारों को नाम दे लिया है। जो 2 by 2 का मैट्रिक्स है उसको 1 1 का नाम दिया है। जो 2 by 1 का मैट्रिक्स है उसको 1 2 का, और ये क्या है 1 क्रॉस 2 का है, तो इसको 2 1 का नाम दिया है, और इसको 2 2 का। आगे उनकी जो वैल्यूज हैं, ये 1 1 की वो भी लिख दी है एलिमेंट, 1 2 के भी, और साथ में ऑर्डर भी मेंशन कर दिया है। ये 2 1 में 4 6 है, और इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 2 है। 2 2 में -6 है, इसका ऑर्डर 1 by 1 है। इसी तरह नेक्स्ट हमने पार्टीशनिंग की है, एग्जांपल नंबर 14 की। तो इसमें भी हमने लाइन लगाकर उसको 4 हिस्सों में मैट्रिक्स ए और बी दोनों को हमने पार्टीशन कर दिया है, और उनके जो एलिमेंट्स हैं, सब मैट्रिसेस हैं, उनको एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखा है। A11 A12 A21 A22 जो है ये ए मैट्रिक्स कैपिटल के एलिमेंट हैं, और उनके साथ में हमने ऑर्डर जो है वो भी लिखे हैं, B11 B12 B21 और B22 जो है ये एलिमेंट्स हैं कैपिटल बी मैट्रिक्स के। ये आइडेंटिकली पार्टीशन भी हो गए हैं, और आगे उनके सब मैट्रिसेस के जो ऑर्डर हैं वो मेंशन कर दिए गए हैं। A11 और B11 का जो ऑर्डर है वो क्या है, 1 क्रॉस 2 है। A12 एंड B12 का ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है। A21 एंड B21 का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, और A22 एंड B22 का जो ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 1। आप पार्टीशनिंग में कोई इशू है तो वो बता दें। सर ठीक है। नेक्स्ट है कि ए और बी को ऐड अगर करना हो तो कैसे करेंगे? A11 को B11 में, और A12 को B12 में, A21 को B21 में, और A22 को B22 में। उसी तरह उनके जो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स हैं उनको ऐड करेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा 1 + A 2 + B 5 + C -4 + D 3 + E 0 + F एंड 2 + D 1 + H एंड 5 + I।
Partitioning can be used in matrix multiplication provided that the matrices are partitioned in such a way that the corresponding submatrices to be multiplied are conformable for multiplication. पार्टीशनिंग जो है ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में यूज होती है। एग्जाम्पल नंबर 15 जो है इसको आपने बी सब मैट्रिसेस में डिवाइड किया है, ए और बी को। ए को 4 मैट्रिसेस में डिवाइड किया है और बी को 2 में। आगे A11 उनके जो ए के एलिमेंट बने हैं उनके आपने मैट्रिसेस की फॉर्म में लिख दिया है और जो बी के बने हैं उनको भी। नेक्स्ट अब उनको हमने मल्टीप्लाई किया है कि ए बी जो है वो किसके इक्वल होता है जब मल्टीप्लाई करेंगे। तो A11 B11 प्लस A12 B21 A21 और B11 इनको उसी तरह मल्टीप्लाई किया जैसे हम वैसे आम हर रूटीन में मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। फिर आगे A11 और B11 को मल्टीप्लाई कर दिया है। A12 and B21 A21 and B11 A22 and B21। फिर इन सारे की जो वैल्यूज हैं वो ऊपर वाले मैट्रिक्स में ऐड कर दिए हैं और ये इक्वल हो गया ए बी। This method can be generalized for the product of any pair of matrices which are conformable for multiplication. It is called block multiplication of matrices. इसे कहते हैं block multiplication. अब ये वाला जो A है इसको अगर आपने डिवाइड करना हो तो आप चेक कर लें कि ये कैसे बन रहा है। इसके इतने मैट्रिक्सेस सब मैट्रिसेस बन रहे हैं 6। एक 3/3 का बन रहा है, फिर 2/2 वो बन रहा है 3 और 2 का 0 0 वाला। आगे बन रहा है 3 1 का 1 1 वाला। सॉरी 6 में नहीं इसको 9 में डिवाइड किया गया। I3 03 2 3 क्रॉस 2 A1 023 AI2 021 AT1 0 1 2 and 1। अब ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद उनके वैल्यूज जो हैं वो फाइंड करें और इस मैट्रिक्स में सारे की सब रिपोर्ट कर दें। A1 और A1 जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, A1 और A1 को ऐड कर लें, AT1 और AT1 को ऐड कर लें। ऐसे ही इन सब की वैल्यूज ये फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है, ए स्क्वायर के अंदर दर्ज करेंगे तो ये आपके पास नया मैट्रिक्स बन जाएगा। In a number of cases dealing with matrices having bigger order, वो matrices जिनका ऑर्डर ज्यादा हो, ऑपरेशन matrices are done by partitioning them into matrices of smaller order। तो उनको सॉल्व किया जा सकता है पार्टीशन करके स्मॉल ऑर्डर की मैट्रिसेस बनाकर। दिस इज डन स्पेशली इन द सिचुएशन व्हेन मेमोरी कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज लिमिटेड। कंप्यूटर में ये काम उस वक्त होता है जब उसकी मेमोरी कैपेसिटी लिमिटेड होगी, तो ये काम आसान होगा आपके लिए। Sizes of the sub matrices must conform to the matrix operation to be done on the sub matrices। मैट्रिसेस जो सब मैट्रिसेस हैं उनका जो साइज है वो कंफर्म करता है मैट्रिक्स ऑपरेशन जो सब मैट्रिसेस के ऊपर होते हैं। ईच मैट्रिक्स ऑलवेज इंडिकेट सम इंफॉर्मेशन, जो आपने एग्जांपल्स में इंट्रोडक्शन के अंदर देखी। पार्टीशनिंग ऑफ मैट्रिक्स लीड करता है डिवीजन ऑफ द इंफॉर्मेशन इनटू सेपरेट ब्लॉक और पार्ट्स। जो पार्टीशनिंग है वो मैट्रिक्स की डिवीजन को ब्लॉक्स में डिवाइड करता है।
Same process can be reversed by taking into account the given matrices and join them together and get matrix of bigger size which gives the information in the consolidated form. अगर आपने बिगर साइज की तरफ जाना हो तो आप जो सेपरेट मैट्रिसेस हैं उनको जोड़ देंगे तो ये सेम ओरिजिनल मैट्रिक्स बन जाएगा। पार्टीशनिंग जो है ये मैनी वेज में यूजफुल होती है। मैट्रिसेस प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। सम इंफॉर्मेशन should be divided into number of connected subsystem to make the computation and calculation easy। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए भी ये काम जो है किया जा सकता है। अब है इनवर्स मैट्रिक्स। ये इनवर्स मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं। ये आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है एंड बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है। is said to be inverse of A if AB is equal to BA is equal to IN। ए भी n ऑर्डर का मैट्रिक्स है और बी भी n ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो जो बी है वो किस वक्त इनवर्स कहलाएगा ए का, जब आप ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। नोट दैट द इनवर्स आर्बिट्रेरी मैट्रिक्स inverse of any arbitrary square matrix may not exist। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास मैट्रिक्स है, इसका जो है ना इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। An inverse of matrix is if it exists is unique for suppose that A has two inverse say B and C, then AB is equal to BA is equal to I and AC is equal to CA is equal to I। तो कह रहे हैं कि अगर A के दो इनवर्स हैं, मैट्रिक्स है जिसके दो इनवर्स हों, तो आप कैसे उनको शो करेंगे। तो ए बी बराबर होता है बी ए के और इसका आंसर आई के होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। और अगर ए सी और सी ए है तो वो भी आइडेंटिटी के बराबर होता है। अब इनको एसोसिएटिव लॉ की मदद से सॉल्व करना है कि बी इंटू ए सी किसके बराबर होता है आई के, तो बी मल्टीप्लाई होगा आई के तो बराबर बी के आएगा। और अगर बी ए इंटू सी होगा तो बी ए की वैल्यू क्या होती है, उसकी भी आइडेंटिटी होती है, तो आइडेंटिटी सी के साथ मल्टीप्लाई होगा जवाब सी हो जाएगा। तो यहाँ से क्या रिजल्ट होता है कि बी और सी दो मैट्रिक्स उसी वक्त इन्वर्स होने हैं जब ये बराबर होंगे, तो अदरवाइज यूनिक इन्वर्स होता है। यूनिक इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए if it exists it is denoted by A inverse। A square matrix whose inverse exists is called non-singular or invertible matrix। जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाता है उसे नॉन सिंगुलर कहते हैं और जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट ना करे उसे उसे कहते हैं सिंगुलर। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज इन्वर्स मैट्रिक्स की, जो कि जिनको वेरीफाई करना आसान होता है। और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए आपने क्या करना है, ए इन्वर्स का दोबारा इन्वर्स चेक लेना है और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ए के बराबर आ जाए। और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के लिए क्या करना है, ए बी का इन्वर्स लेंगे तो वो बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के इक्वल आ जाएगा। और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ए के लिए ए ट्रांसपोज का इन्वर्स लेंगे तो वो ए इन्वर्स के ट्रांसपोज के इक्वल है। तो नेक्स्ट प्रूफ है इनके के ए और बी नॉन सिंगुलर हैं आपके पास, तो जो नॉन सिंगुलर हैं उनके इन्वर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। सो ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिक्स ए बी है तो उसका भी जो इन्वर्स है वो भी एग्जिस्ट करेगा, तो वो बी इन्वर्स और ए इन्वर्स के इक्वल डिफाइंड होने। To prove AB is non-singular and B inverse A inverse is the inverse of AB, so that आपने AB और B इनवर्स A इनवर्स को मल्टीप्लाई करना है तो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाने हैं।
और बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी, ये दोनों मतलब है आप इनकी लेफ्ट राइट में रखना, चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स, इसमें आपने एसोसिएटिव लॉ अप्लाई करना है, तो बी और बी का इनवर्स आइडेंटिटी बन जाना है। उसी तरह फिर ए और ए का इनवर्स भी आइडेंटिटी बन जाएगा, तो ये ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स जो है वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट बी इनवर्स ए इनवर्स पहले रखना है और ए बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो सिमिलर इसका भी आंसर जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाना है और ये दोनों बराबर होने हैं। The product AB of two non-singular matrices A and B is non-singular. We can generalize the above result for the product of finite number of singular matrices of the same order. Thus, if A1, A2 up to shown AM are non-singular, then A1, A2, AM का inverse बराबर होगा AM का inverse, A2 का inverse, A1 का inverse. The product of any finite number of non-singular matrices is non-singular. और ये इसका आपके पास एग्जाम्पल मौजूद है। ए का ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, और जब आप ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए उसका आंसर आइडेंटिटी आएगा, और बी ए को करेंगे तो उसका भी आइडेंटिटी आएगा। तो इसका क्या मतलब है कि ये दोनों नॉन सिंगुलर हैं और उनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। जो बी का इनवर्स है वो ए के इक्वल है और ए जो बी है वो ए के इनवर्स के इक्वल है। चलें, आज का जो आपका लेक्चर है वो यहीं पे एंड होता है। अल्लाह हाफिज।